बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन आदाब। असर टीवी नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्रिएटर और क्रिएशन। नाजरीन, क्रिएटर और क्रिएशन को लेकर मुख्तलिफ तरीक़े की राय पाई जाती हैं। कोई खुदा को मानता है, कोई खुदा को नहीं मानता है, कोई खुदा को कई मानता है, कोई खुदा का जिस्म मानता है, कोई खुदा का बेटा और बेटी मानता है, कोई एनर्जी और एटम से मिली हुई चीज़ों को खुदा मानता है, तो कोई एनर्जी को खुदा मानता है, और कोई वो है जो कहता है कि एनर्जी जो है वो बग़ैर जनरेटर और क्रिएटर के जनरेट और क्रिएट नहीं हो सकती, इसलिए एनर्जी का भी एक क्रिएटर है। नाज़रीन, कंसेप्ट ऑफ क्रिएटर को समझने के लिए हमने अपने स्कूल में बचपन में एक प्रेयर पढ़ी थी, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने गढ़ी हमारी काया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसी के आगे शीश नवाएं। नाज़रीन, ये प्रेयर हर उस बच्चे ने पढ़ी जो अपने स्कूल के अंदर गया। उसके अंदर किसी धर्म, किसी रंग, किसी नस्ल की कैद नहीं थी, लेकिन इस प्रेयर को लिखकर राइटर ने गौर व फिक्र करने का एक सबक दिया, एक मैसेज दिया है कि किसने सूरज को बनाया, किसने चांद को बनाया, किसने सितारों को बनाया, किसने चिड़ियों को बनाया, किसने खुद तुम्हें बनाया और किसने सारा जगत बनाया, तो उसको एक्सेप्ट करो। तो यानी हम सब का मालिक एक है कि जिसने इस पूरी यूनिवर्स को, यानी जर्रे से लेकर इस फैली हुई कायनात को पैदा किया। लेकिन इस इशू पर जो डिस्प्यूट्स हैं वो समझने बहुत ज़रूरी हैं, और इसी वास्ते हमने क्रिएटर और क्रिएशन के इस प्रोग्राम को रखा है ताकि क्रिएटर और क्रिएशन के फ़र्क को अच्छे ढंग से समझा जा सके। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में जनाब मौलाना सैयद सरमदी रिजवी साहब। मौलाना साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना साहब, जैसा कि आपने ये मैंने जो तमहीद में सारी बातें बताई कि हम क्रिएटर और क्रिएशन के फ़र्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेकर। जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर तरह तरह के सवालात करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप रोशनी डालने की ज़हमत गवारा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन, वल्लअनतु अला अदाइहिम अजमईन, अम्मा बाद। मैं जनाब शौकत भारती साहब आपका और ख़ुद असर टीवी की टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और इस प्रोग्राम में हक़ीर को मौका दिया ताकि हमारे व्यूअर्स के सामने आकर हम अपना ख़याल रख सकें, हम अपने ओपिनियंस को, व्यूज़ को रख सकें और उन तक वो पैगाम पहुँचा सकें कि जो हकीकी और रियल पैगाम है कि इस दुनिया का कोई एक क्रिएटर है। हमारे इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ किसी एक फ़िरक़े, किसी एक मज़हब से नहीं है, बल्कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए अगर हम कहें, एनीवन हु इज़ वॉकिंग ऑन दिस अर्थ विथ इंटेलेक्ट कैन वॉच दिस प्रोग्राम। सब के लिए ये प्रोग्राम है और हम ये चाहेंगे कि आप हमारे इस प्रोग्राम को देखें और अपने सवालात को कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात लोगों तक पहुँचे। आज अगर हम दुनिया में निगाह करते हैं तो बहुत से लोग हैं कि जो मज़हब को फॉलो करते हैं। जी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, और इस तरह से बहुत से लोग हैं कि जो मज़हब को फॉलो करते हैं। उन
मज़ाहिब की अगर हम बात करें, उन रिलीजन्स की बात करें, तो उनके अपने अपने बिलीव्स हैं, लेकिन उन सब में एक कॉमन बिलीफ ये है कि इस वर्ल्ड का, इस यूनिवर्स का एक क्रिएटर है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों की भी इस दुनिया में है कि जो इस यूनिवर्स के किसी भी क्रिएटर के कायल नहीं है। जी 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 जी। दे बिलीव दैट दिस वर्ल्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इटसेल्फ एंड देयर इज नो क्रिएटर, और लोगों का सिर्फ ये क्लेम है। लेकिन जब हम थोड़ा करीब से जाके जायज़ा लेते हैं, जो हमने पढ़ा भी और जो हमने एक्सपर्ट से सुना भी, तो एथीस्ट का मतलब ये होता है कि वो कि जो किसी क्रिएटर का इनकार करे। तो इन रियलिटी और इस वर्ल्ड में कोई एथीस्ट नहीं है, क्योंकि जब हम उससे ये पूछते हैं कि आप क्रिएटर नहीं है, इसकी क्या दलील रखते हैं, तो वो कहते हैं कि हम इसकी कोई दलील नहीं रखते, बल्कि ये कि हम एथीस्ट ना हो के एग्नोस्टिक हैं। हमारे पास क्रिएटर के होने के जो प्रूफ्स और आर्गुमेंट्स लोग देते हैं, जो प्रूफ्स और आर्गुमेंट्स हैं, वो हमें सेटिस्फाई नहीं करते कि कोई क्रिएटर है, हम ये माने। एक बात करने जा रहा हूँ नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम में सबसे पहले जो बात करेंगे उन्हीं लोगों से बात करेंगे। हम कई मानने वालों, जिस मानने वालों, बेटा मानने वालों, बेटी मानने वालों, एनर्जी और एटम से मिली हुई चीज़ों को खुदा मानने वालों या एनर्जी को खुदा मानने वालों को नहीं टारगेट कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है इस वक्त वो लोग जो खुदा को मानते ही नहीं है, कहते हैं कोई खुदा नहीं है। तो मैं मौलाना साहब चाहूंगा कि पूरा फोकस हमारा इसी सेंटर पॉइंट पर हो, क्योंकि पहले हम नहीं मानने वालों से ही बात करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे कई मानने वाले और जिस मानने वालों। जी जी जी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बहुत से लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि वो एथीस्ट हैं, जबकि जब हम उनसे आर्ग्यूमेंट मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं कि नो, देयर इज नो क्रिएटर, हाउ डू यू प्रूव दैट, तो उनका ये कहना होता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आपके ऊपर है कि आप किसी एक क्रिएटर में बिलीव करते हैं, और वो कभी भी इस चीज का प्रूफ नहीं देते हैं कि देयर इज नो क्रिएटर, उसकी दलील ये है, और वो फिर सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। मतलब उनके पास कोई दलील नहीं, कोई दलील नहीं है, कोई भी एथीस्ट उनके पास कोई दलील नहीं है, वो दूसरों से दलील मांगते हैं कि आप साबित कीजिए कि क्रिएटर है। जी नहीं, उनके पास इसकी कोई दलील नहीं है कि क्रिएटर नहीं है। वही तो, उनके पास कोई दलील नहीं। जी, वो अपने बिलीफ के लिए कोई दलील नहीं देते हैं, और वो हमसे हमारे बिलीफ की दलील मांगते हैं। बहुत अच्छी बात। लिहाजा ये पॉइंट शुरू से क्लियर कर देना जरूरी है कि एथीस्ट इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड कोई है नहीं, सब एग्नोस्टिक हैं। और एग्नोस्टिक वो होता है जो ये कहता है कि आई डू नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी क्रिएटर, आई सिंपली डू नॉट हैव इनफ प्रूफ्स टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्रिएटर। के कोई है क्रिएटर, इसका हमारे पास प्रूफ नहीं है। जो दिए भी जाते हैं, खाली वो नहीं, जो दूसरे स्कॉलर्स भी प्रूफ देते हैं, वो हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो हम उन्हीं चीज़ों को आज इंशाअल्लाह और इस तरह से आगे के एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अपने क्या प्रूफ्स हैं, हमारे से मुराद क्या स्कॉलर्स ने प्रूफ्स दिए हैं, और दूसरे ये कि उनके अपने जो प्रूफ्स हैं उसमें क्या झोल पाया जाता है, क्या उसमें कमी पाई जाती है कि जिसकी बिना पर वो ये कहते हैं कि कोई क्रिएटर नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अभी हम ये समझें कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, जो हमें देख रहा है, उसमें बहुत पढ़ा लिखा इंसान भी है, और जो देख रहा है वो शायद कॉलेज स्कूल कहीं गया भी नहीं, वो भी है। तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, क्योंकि सबका मालिक एक है जी, हमको भी पैदा करने वाला, उसको भी पैदा करने वाला, पूरी यूनिवर्स को पैदा करने वाला। तो वो अगर अपने मालिक को पहचानना चाहे, जो बिल्कुल इलिटरेट है जी, वो कुछ नहीं, मैं सबसे, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत तो इसी बात की है कि जो कुछ नहीं जानता उसको, यानी हम बेसिक से बातचीत करें, उसको समझाया जाए। बिल्कुल। मिसाल के तौर के ऊपर मौलाना साहब जी, एक बच्चा है जी, वो अपने फादर से जिद कर रहा है कि मुझे पैसे दो जी। बाप कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है जी। बाप क्या कह रहा है? मेरे पास पैसे नहीं है। बच्चा कह रहा है कि मुझे पैसा दो, उसे यकीन नहीं है। कौन दावा कर रहा है? बाप दावा कर रहा है। बाप क्या दावा कर रहा है? कि मेरे पास पैसा नहीं है। बाप क्या करेगा? बाप अपना पर्स निकालेगा, बाप अपने जेब को दिखाएगा, और दिखाने के बाद कहेगा कि भाई देखो इसमें कोई पैसा नहीं है, देखो ये पर्स, इसमें कोई पैसा नहीं है। वो सेटिस्फाइड होगा। पैसा नहीं है जो कह रहा है, ठीक है, उसने इस बात को साबित कर दिया। तो जो लोग कह रहे हैं कि खुदा नहीं है, तो किस ग्राउंड के ऊपर वो कह रहे हैं? ये उनको साबित करना है। बिल्कुल, हर दावे की एक दलील होती है। हर दावे की, हम दावा कर रहे हैं ना कि नहीं है, हम तो मान ही रहे हैं जी,
जो लोग कह रहे हैं खुदा नहीं है, उन्हें अपने इस दावे की दलील लानी चाहिए। जैसे वो बाप कह रहा है अपने बच्चे से मेरे पास पैसा नहीं है, जी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस बाप के ऊपर गया है, ना कि वो जो पैसे को मांग रहा था। जी, मैं चाहूंगा कि एक बिल्कुल इतना मैंने इजी करके बता दिया। जी। एक और मिसाल दे देता हूं। एक डॉक्टर के पास एक मरीज पहुंचा। डॉक्टर जाहिर सी बातचीत है, MBBS और बहुत पढ़ा लिखा है। जी। उसके पास एक पेशेंट पहुंचा, गांव का बिल्कुल। उसने कहा कि मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, ठीक है, मुझे आप कोई दवा दीजिए, जी। मुझे कोई दवा दी। कोई दवा दीजिए। तो उसने कहा कि दर्द हो रहा है, दिखाओ। जैसे ही वो मरीज से कहेगा कि दर्द हो रहा है दिखाओ, तो पलट के कहेगा कि डॉक्टर साहब आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप हमसे पूछ रहे हैं कि दर्द दिखाओ। दर्द कोई दिखने की चीज है? जी। तो यानी कम पढ़ा लिखा या बिल्कुल ना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो इस बात को जानता है कि कुछ चीजें दिखती हैं, जी। कुछ चीजें नहीं दिखती हैं। दिखती हैं। और वो डॉक्टर अगर ये कह रहा है तो लोग डॉक्टर के ऊपर सवाल पैदा कर देंगे कि बताइए वो गया था आपको दिखाने के लिए, जी। वो कह रहे हैं दर्द हो रहा, कह रहे हैं दर्द दिखाओ। दर्द कोई दिखने की चीज है। जी, जी। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह की जो कॉमन चीजें हैं, यहां से हम अपने सिलसिले को शुरू करें। जी। जी।